आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत सन 2016 में डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा की गई थी। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यह लाइब्रेरी एक वरदान के रूप में उभर कर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि यह डिजिटल लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी की तुलना में काफी किफायती है। सरकार द्वारा इस डिजिटल लाइब्रेरी में वो तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं जो वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए आवश्यक है। चलिए आज आपको इस डिजिटल लाइब्रेरी की न सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि ये लाइब्रेरी किन मायनों में बेहद खास है और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव में लगभग 82 लाख रुपए से बनी यह डिजिटल लाइब्रेरी न केवल राजनांदगांव के छात्रों के लिए बल्कि पूरे जिले के छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस गवर्नमेंट डिजिटल लाइब्रेरी में जिले भर से छात्र पढ़ने आते हैं। कम शुल्क में पर्याप्त सुविधा युक्त ग्रंथालय में हर दिन लगभग 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से जब हमने बात की तब उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ नई पुरानी सभी बुक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में छात्रों का क्या कहना है, सुनिए। ये लाइब्रेरी मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो शहर की मुझे तो बेस्ट लाइब्रेरी लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज वो मिलती है वो आपको बाकी लाइब्रेरी में उतनी आपको बुक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में तो फैसिलिटीज हर जगह आपको मिल जाएगी, बट जो बुक्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे वो थोड़ी सी कम है बाकी जगह। और यहाँ पे एक है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सेक्शंस जैसे लड़कियों का है लड़कों का, दोनों को बहुत ही मतलब कंफर्टेबली यहाँ पे मैनेज किया जाता है और उन लोग अपने हिसाब से कभी भी मतलब अपने हिसाब से वो पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा नाम भाविका शर्मा है और मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट रही हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और मैं जब से यहाँ आ रही हूँ मेरे मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि मुझे सीए फाइनल की पढ़ाई में बहुत अटेम्प्ट्स लगे, पर जब से मैं यहाँ आ रही हूँ तो स्टडी का यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत फ्रेंडली है। फ्रेंडली इन द सेंस कि बहुत क्वाइट है, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। पर आप जैसे घर में पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी, पर यहाँ पे आप सबको पढ़ते हुए देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको बुक्स भी अवेलेबल हो जा रही है इजीली, तो आपका कॉस्ट भी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो है बाकी लाइब्रेरी के कंपैरिजन फीस बहुत कम है। कम इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा चीप कॉस्ट है, तो स्टडी के लिए बहुत मोटिवेशन है और प्लेस भी इतनी अच्छी है कि ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पानी वगैरह भी रहता है और गर्मी के समय थोड़ा दिक्कत होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, एसी वगैरह थोड़ा सा सर्विसिंग की ज़रूरत है और कूलर भी, एसी अगर हो जाए तो कूलर की ज़रूरत नहीं होगी। बुक्स वगैरह भी थोड़ी सही है, गवर्नमेंट है। एक तरफ लाइब्रेरी द्वारा छात्रों को तमाम सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल लाइब्रेरी में सुविधाओं की कमी और खराब स्थिति ने छात्रों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि लाइब्रेरी में आने वाले छात्रों का कहना है। डिजिटल लाइब्रेरी में 1 साल से पढ़ाई करने वाले छात्रों की शिकायत है कि डिजिटल लाइब्रेरी के नाम पर यहाँ मात्र 5 सिस्टम है, जिनमें से सिर्फ एक ही चालू है। इसके अलावा छात्रों का ये भी कहना है कि लाइब्रेरी के सभी कैमरे बंद हैं, जिस वजह से बहुत सारी बुक्स चोरी हो चुकी हैं। मेरे को आते हुए फिलहाल 1 साल हो गया। मैं भी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन डिजिटल नाम में कोई चीज़ नहीं है जिला ग्रंथालय। जो प्रशासन है, प्रशासन की लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही। सरकार पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, अच्छे स्टाफ दे रही है, लेकिन आज तक जब से मैं आ रहा हूँ तब से एक भी ग्रंथपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ग्रंथालय है तो नांदो सबसे बड़ा ग्रंथालय है। और जैसे कि अभी सुना हूँ 2-3 दिन पहले न्यूज़ में कि एक और ग्रंथालय ओपन करने वाले हैं नालंदा के तर्ज पे, कुछ ऐसा ही, वो गौरवपथ रोड पे। वहाँ पे जितनी फैसिलिटी देने की बात करें, लेकिन अभी तक पुराना लाइब्रेरी में उतनी फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के नाम पे सिर्फ 4 से 5 सिस्टम पड़े हुए हैं, वो भी खराब है, और कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा काम नहीं कर रहे, बस नाम मात्र का डिजिटल लाइब्रेरी है और कुछ नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए शासन को, शासन दे रही व्यवस्था, लेकिन प्रशासन लापरवाह है, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिना माँ बाप के बच्चे के समान इसका हाल है। जैसे बुक लेने जा रहे हैं हम तो वहाँ पास कोई रहता नहीं, तो किसके तर्क पे बुक लिया जाएगा? उसी कारण बुकें चोरी हो रही हैं। आकाश वहाँ कोई काउंटर पे रहता तो उससे बुक लिया जाता, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है तो बुक चोरी हो जाती है, तो हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे अब बुक ही हम मांग रहे हैं, कोई हम नहीं है, अब जाकर खरीद रहे हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ जब सरकार सब सुविधा दे रही है फिर भी हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रों की इन शिकायतों को जब हमने नोडल अधिकारी के समक्ष रखा तब उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। अब राजनांदगांव में जिला डिजिटल लाइब्रेरी में
लगभग 175 की कैपेसिटी है और लगभग 175 छात्र अभी भी बैठ के अध्ययन कर रहे हैं और अभी लगभग 750 की वेटिंग चल रही है और यहाँ सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होती है, PSC हो, JEE हो, नीट हो, सारी प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकें हम यहाँ उपलब्ध छात्राओं को करा रहे हैं और इसका समय सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक संचालित होता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जिले से लगे हुए और जिले जैसे बालोद है, मोहला मानपुर है, खैरागढ़ है, यहाँ के जो छात्र छात्राएं कॉलेजों में अध्ययन करने आते हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा जिला प्रशासन के सहयोग से और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय के सहयोग से ये लाइब्रेरी हमारे जिले में उपलब्ध हो पाई है। और ऐसी ही लाइब्रेरी अध्ययन के लिए शायद और बाकी जिला में देखने को नहीं मिलेगा जो राजनांदगांव में है और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन कक्ष भी दे रहे हैं, कूलर पंखे जहाँ उपलब्ध है वो भी अभी नया हाल नवनिर्मित हुआ है, वो अगर चालू हो जाएगा तो उसमें 50 बच्चे और बढ़ जाएंगे तो लगभग 250 के बैठने की सुविधा हम उपलब्ध करा सकेंगे। और जो वेटिंग की है बात, जो 750 वेटिंग चल रहे हैं, अभी कुछ छात्र ऐसे हैं जो फीस दे के सदस्य लेके छोड़ दिए, आ नहीं रहे हैं, तो उसकी लिस्टिंग की जा रही है। उस लिस्टिंग के बाद फिर अन्य जो वेटिंग है उसको समाप्ति करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन सुविधा के लिए हमने शासन को पहल की मांग की है कि हमें कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाए ताकि हम, क्योंकि नेट की सुविधा उपलब्ध है और अभी वर्तमान में 2 कंप्यूटर हैं, उसमें कुछ छात्र पारी से ऑनलाइन भी दे रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। ऐसे कोई शिकायत पे मैं नहीं मानता क्योंकि जो सुविधा हमें मिली है उसको हम पर्याप्त सभी को लाभ दे रहे हैं। 2 कंप्यूटर है और बैठने की सुविधा भी है और जैसे बात कर रहे हैं, मैं बताया अभी नया हाल ऊपर बना है और जैसे चालू हो जाएगा तो उसमें जो भी और सुविधा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें जिला प्रशासन और हमारे शिक्षा विभाग का सहयोग भरपूर मिल रहा है और इसमें कोई मैं शिकायत को मैं खंडन करता हूँ कि ऐसे कोई शिकायत मुझे अभी तक मुझे मेरे नॉलेज में नहीं आई है। जो भी आई थी मैं दूर कर चुका हूँ। कूलर की बात, हर रूम में कूलर और पंखे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे समय गर्मी आएगा वो फिर चालू हो जाएगा। जहां एक ओर यह डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर और संसाधन साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर यहां कुछ समस्याएं भी नजर आ रही हैं। कुछ छात्र लाइब्रेरी की तारीफ करते दिख रहे हैं तो कुछ शिकायत करते। शहर में सरकार द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी पूरी निष्ठा और लगन से इस लाइब्रेरी की देखभाल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि ग्रंथालय प्रभारी द्वारा जब यह खबर देखी जाएगी तो छात्रों की शिकायतों और समस्याओं को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसका निदान भी किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।